पहले टी20 में शाहीन कीवीज के सामने ढेर, सिर्फ 92 रन का हदफ दे दिया। न्यूजीलैंड के बॉलर्स के खिलाफ शाहीनों के हाथ पांव फूल गए। क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। मैच शुरू होते ही ओपनर्स को पवेलियन की याद सताने लगी। ओपनर हसन नवाज और मोहम्मद हारिस खाता ही न खोल सके, दोनों 0 पर आउट हुए। इरफान खान और शाहीन शाफरीदी सिर्फ 1 रन बनाकर चलते बने। शादाब खान 3 रन के मेहमान ठहरे। 11 के मजमूई स्कोर पर आधी टीम आउट हुई। सलमान आगा की मुजाहमत 18 रन पर दम तोड़ गई। खुशदिल शाह की 3 छक्कों की मदद से स्कोर ट्रैक पर लाने की कोशिश, 32 रन पर कैच आउट हो गए। अब्दुल समद 7 रन के मेहमान साबित हुए। इब्रार अहमद सिर्फ 2 रन बना सके। जैक डेफी 4 विकेटें ले उड़े। काइल जेमिसन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दों के हमले नाकाम। कर्क में 3, पेशावर में 2, DI खान और जनूबी वज़ीरिस्तान में एक हमला। कर्क के सुई गैस ऑफिस पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड शहीद। कर्क के थाना याकूब शहीद पर हमले में पुलिस अफसर शहीद हो गया। DPO के मुताबिक दोनों थानों पर मुसल्लह अफराद के भारी हथियारों से हमलों को नाकाम बना दिया गया। मुखबिर सिक्योरिटी गार्ड को मुकाबले के बाद बाज़ाब करार दिया गया। उधर पेशावर के थाना बशनी गेट की चौकी कचकी पर हमले में एहलकार शहीद। पेशावर के थाना खजाना पर भी हमला रिपोर्ट। पुलिस की फौरी और भरपूर जवाबी फायरिंग, दहशतगर्द फरार हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके डबकोट में फायरिंग से पुलिस एहलकार चल बसा। पेशावर के इलाके ओरमड़ की मस्जिद के बाहर धमाका, मुफ्ती मुनीर शाकिर शहीद, 3 अफराद जख्मी। ज़राए के मुताबिक खवारिज ने मुमताज़ आलिम दीन को मस्जिद के करीब निशाना बनाकर शहीद कर दिया। खवारिज इस्लाम के दुश्मन हैं। गुज़श्ता 1 माह में ये चौथा हमला है जिसमें मस्जिद को शहीद किया गया। खवारिज अखुड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक को भी शहीद कर चुके हैं। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मजम्मत, रिपोर्ट तलब। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है हम दुश्मन अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। अवाम को बिजली के नरखों में बड़ा रिलीफ देने का प्लान। आलमी मंडी का माली फ़ायदा बिजली की कीमतों में कमी करके फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बिजली नरखों में कमी के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। ये इक़दाम बिजली की कीमतों में बामानी कमी का बायस बनेगा। बिजली रिलीफ पैकेज का ऐलान आइंदा चंद हफ्तों में किया जाएगा। बिजली की कीमतों में कमी से महंगाई पर भी असर पड़ेगा। वज़ीर आज़म हाउस एलामिये के मुताबिक रिलीफ के हवाले से शहबाज शरीफ जल्द कौम को खुद आगाह करेंगे। पेट्रोल और डीजल पर लेवी में 10-10 रुपये फी लीटर इजाफा। सरकार ने पेट्रोलियम लेवी में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर लेवी 60 से बढ़कर 70 रुपये फी लीटर हो गई। इजाफे का इतलाक आज से होगा। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने लेवी बढ़ाकर रकम बिजली के बिलों में कमी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दी। हुकूमती अंदाजे के मुताबिक इजाफी लेवी से 180 अरब रुपये सालाना हासिल होंगे। 16 रोज़ में 50 अरब रुपये की आमद मुतवक्के है। पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए बातचीत मस्बत रही। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। IMF ने एलामिया जारी कर दिया। पाकिस्तान ने हुकूमती कर्ज कम करने के लिए सख्त मुआशी इक़दाम किए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं नतीजा खेज मुशावरत आइंदा हफ्ते जारी रहेगी। पाकिस्तानी शहरियों पर अमरीका की नई सफरी पाबंदियों का खदशा। ट्रंप इंतजामिया का पाकिस्तान समेत 39 ममालिक पर सफरी पाबंदियों की नई फहरिस्त पर गौर। नई फहरिस्त से मुतल्लिक अमरीकी और बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स में खुला तजाद। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान को ऑरेंज ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। बरतानवी खबरसां एजेंसी राइटर्स का कहना है पाकिस्तान को येलो लिस्ट में शामिल किए जाने का इम्कान है। ऑरेंज लिस्ट ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेंट और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। सिर्फ कारोबारी शख्सियात शराइत के साथ अमरीका का सफर कर सकेंगी। येलो लिस्ट के 22 ममालिक को वीज़ा खामियां दूर करने के लिए 60 दिन दिए जाएंगे। अफगानिस्तान, ईरान, शाम समेत 11 ममालिक रेड लिस्ट में शामिल। हर किस्म के सफर पर पाबंदी होगी। ट्रंप इंतजामिया ने नई सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक मुसविदा तैयार कर लिया। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में तारकीन की बेदखली मुतवक्के है। अमरीकी नायब सदर JD Vance कहते हैं अमरीकी शहरियों के हकूक ग्रीन कार्ड होल्डर से कहीं ज़्यादा हैं। हुकूमत किसी को मुल्क बदर कर दे तो उसे रुकने का कानूनी हक नहीं। स्टूडेंट वीज़ा के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी।
ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे हुकूमत। मुखालिफ तहरीक में पीटीआई से इत्तेहाद का फैसला इजलास में होगा। तहरीक इंसाफ से मामलात में तलखी कम हुई। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो पीटीआई को नोटिस लेना चाहिए। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। पीटीआई की असल क़यादत जेल में है, बाहर वाली क़यादत में यकसुई नहीं है। 190 मिलियन पाउंड से दानिश यूनिवर्सिटी बनेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में कहा, साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और मौजूदा चीफ जस्टिस का शुक्रगुजार हूँ। काजी फायज़ ईसा ने कहा, इस पैसे से इनका कोई लेना देना नहीं, ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है। मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 190 मिलियन पाउंड कौमी खजाने में मुंतकिल कर दिए। वज़ीर आज़म बुध से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी सिंध काउंसिल का इजलास। दरिया सिंध पर नहरों के मंसूबे के खिलाफ करारदाद मंजूर। जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी पर जलसे की तैयारियों का जायजा लिया गया। पीपल्स पार्टी के गिले शिकवे दूर करने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी का लाहौर में इजलास। पावर शेयरिंग फार्मूले पर अमल दरामद पर तबादला ख्याल। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात से बालातर होकर पाकिस्तान के निज़ाम पर तफसीली गुफ्तगू हुई। मुल्क को आगे लेकर चलना है ताकि आवाम मुतमईन हो सकें। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने मर्सी के इंतजामी अफसरान लगाने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, पीपल्स पार्टी का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई ग्रुप नहीं, हमारी सियासत अवाम के गिर्द घूमती है। इक़्तिदार में वो हैं जिनको आवाम ने वोट नहीं दिया। 2018 में भी यही हुआ था। रहनुमा आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, आवाम को दबाने के लिए कानून बनाएंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। मिफ्ता इस्माइल बोले, नून लीग ने वोट को इज्जत देना छोड़ दी। पीपल्स पार्टी रोटी कपड़ा मकान देने की बजाय छीन लेती है। कराची पानी, गैस और बिजली से महरूम है। कराची वालों को हक ना दिया गया तो छीन कर लेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, दुश्मन क़ुव्वतें पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहती, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है। पाकिस्तान बनाने वालों की औलादें पाकिस्तान बचाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 9 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक महमद एजेंसी में ऑपरेशन के दौरान 7 खारिज हलाक हुए। हवालदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही आफ्ताब अली ने जाम शहादत नोश किया। उधर डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द मारे गए। और एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट के प्यारा रमज़ान में 14वीं इफ्तारी। शोबिज़ के सितारे बने प्यारे मेहमान। फिल्म स्टार सऊद, जन्नत और इब्राहिम को देखकर जवेरिया हुई शादमान। प्यारा मुकाबला में शुरू हुआ नातों का रूह परवर मुकाबला। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट पर।